सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज 10वीं कक्षा के संस्कृत पाठ्यक्रम में निर्धारित पुस्तक मणिका भाग 2 के 8वें अध्याय तिरुकुरल सूक्ति सौरभम को पढ़ेंगे। इसका अर्थ है तिरुकुरल ग्रंथ की सूक्तियों की सुगंध। इसमें जितने भी श्लोक हैं वो सारे के सारे हमारे जीवन में काम आने वाले हैं। यदि हम उन पर अमल करें तो अपने जीवन को सफल बना सकते हैं, बहुत सारे संकटों से बच सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। पहला श्लोक है, पिता यच्छति पुत्राय बाल्ये विद्या धनम महत पिता अस्य किम तपस्तेपे इति उक्तिस्तत् कृतज्ञता। एक बार शब्दार्थ देख लेते हैं। पुत्राय पुत्र के लिए, बाल्ये बचपन में, यच्छति देता है, तपः तेपे तपस्या की साधना, उक्ति ही कथन कृतज्ञता दूसरों द्वारा किए गए उपकार को स्वीकार करना। पिता पुत्राय बाल्ये महत विद्याधनम यच्छति। पिता अपने पुत्र को बचपन में बहुत बड़ा विद्या रूपी धन देता है। अस्य पिता किम तपस्तेपे इति उक्ति तत्कृतज्ञता। पिता ने अपने इस पुत्र के लिए कितना बड़ा तप किया, कितना बड़ा कष्ट उठाया। यदि पुत्र ये कह दे कि आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, आपने मेरे लिए बहुत कष्ट उठाया है, तपस्या की है, तो यह कहना मात्र ही पिता के लिए कृतज्ञता है। दूसरा श्लोक है, अवक्रता यथा चित्ते तथा वाचि भवेद यदि तदेव आहु महात्मानः समत्वमिति तथ्यतः। शब्दार्थ है, अवक्रता का अर्थ है सरलता, समत्वम समभाव, एक समान भाव, तथ्यतः वास्तविक रूप से, मन वचन और कर्म की समानता कहते हैं। आहु मतलब कहते हैं। यथा अवक्रता चित्ते, जैसी सरलता हमारे मन में है, तथा यदि वाचि भवेत, वैसी ही सरलता यदि हमारी वाणी में भी हो, महात्मानः, जो महात्मा लोग हैं, जो सज्जन लोग हैं, जो महापुरुष हैं, वो वास्तविक रूप से उसी को, किसी को, उस सरलता को, यानी कि मन और वाणी में होने वाली उस सरलता को ही समानता कहते हैं। आहु तो यहां पर यही कहना चाहता है कवि कि जैसी सरलता हमारे मन में है, वैसी सरलता, वैसे ही सीधापन वाणी में भी होना चाहिए। तो महात्मा लोग मन और वचन की इस समानता को ही समत्व कहते हैं। तीसरा श्लोक है, त्यक्त्वा धर्म प्रदाम वाचम परुषाम यो अभि उदीर्येत परित्यज्य फलम पक्वम भुंक्ते अपक्वम विमूढ़ धीहि। विमूढ़ धी, धी मतलब बुद्धि, विमूढ़ मूर्ख, मूर्ख बुद्धि यानी कि मूर्ख व्यक्ति। शब्दार्थ क्या है? धर्म प्रदान, धर्म प्रदान करने वाली अर्थात धार्मिक, वाचम वाणी को, परुषाम कठोर, अपशब्द कड़वी, अभ्युदीर्येत बोलता है, भूंकते भोग करता है। यह जो मनुष्य धर्म प्रदान वाचम धार्मिक बात को यानी कि अच्छी बात को, त्यक्त्वा छोड़कर, परुषाम कठोर कड़वी, अभ्युदीर्येत बोलता है। जो मनुष्य धर्म प्रदान करने वाली अर्थात अच्छे रास्ते पर ले जाने वाली बात को छोड़कर कठोर वाणी का प्रयोग करता है, दूसरों के लिए अपशब्दों का प्रयोग करता है, सह वह विमूढ़ धी मूर्ख व्यक्ति पक्वम फलम पके हुए फल को, परित्यज्य छोड़कर, अपक्वम कच्चे फल को खाना चाहता है। हर एक व्यक्ति पके हुए मीठे फल को खाना चाहता है, लेकिन कोई उस पके हुए मीठे फल को छोड़कर कच्चा फल खाए तो वह मूर्ख ही कहलाएगा। तो इस उदाहरण के माध्यम से कवि यह बताना चाहता है कि जो व्यक्ति धार्मिक अच्छे रास्ते पर चलने वाली बातों को छोड़कर गलत बातों को पकड़ता है तो वह मूर्ख है, और वह ऐसा ही कर रहा है जैसे कोई पके हुए फल को छोड़कर कच्चा फल खाना चाहता है। आगे श्लोक है, विद्वांसः एव लोके अस्मिन् चक्षुषमन्तः प्रकीर्तिताः अन्येषां वदने ये तु ते चक्षुर्नाम्नि मते। लोके संसार में, चक्षुषमन्तः आंखों वाले, वदने मुख में, नामनी नाम मात्र की, प्रकीर्तिता कहे गए हैं, ये जो अन्येषां दूसरों के मते मानी गई है। अस्मिन लोके,
इस संसार में विद्वांसः एव, विद्वान व्यक्ति ही, ज्ञानवान व्यक्ति ही चक्षुष्मन्तः, आंखों वाले प्रकीर्तिता कहे गए हैं। इस संसार में विद्वान लोग ही आंखों वाले कहे गए हैं। अन्येषाम वदने, अन्येषाम दूसरों के, वदने मुख पर, दूसरों के चेहरे पर, दूसरे कौन, जो विद्वान नहीं है, जो ज्ञानी व्यक्ति नहीं है, उनके चेहरे पर ये चक्षुषी जो आंखें हैं, तेतु वे तो केवल चक्षुर नामनी मते, वे तो केवल नाम मात्र की आंखें हैं। यहां पर कवि ये कहना चाहते हैं कि जो आंखें हमारे चेहरे पर हैं वो साधारण बातें देख पाती हैं, जो जैसा ज्ञान रखता है उतना ही देख पाती हैं। और जो व्यक्ति विद्वान होते हैं वो जो उनके चेहरे पर आंखें होती हैं वो वास्तविक आंखें होती हैं, उनके द्वारा वो केवल देखते ही नहीं हैं, कुछ और भी गहरा देख लेते हैं, अंदर तक का जान लेते हैं। विद्वानों के अतिरिक्त अन्य लोगों के चेहरे पर जो आंखें हैं वो केवल नाम मात्र की आंखें हैं। यत् प्रोक्तम येन केनापि तस्य तत्वार्थ निर्णयः कर्तुम शक्यो भवेद येन सह विवेक इति ईरितः। येन केनपि, जिस किसी के द्वारा, यत् प्रोक्तम जो कुछ कहा गया है, तत्वार्थः वास्तविक अर्थ, इति इस प्रकार, ईरितः कहा गया है। अन्वय के माध्यम से इसका अर्थ समझते हैं। येन केनपि यत् प्रोक्तम तस्य तत्वार्थ निर्णयः येन कर्तुम शक्यः भवेत् सह विवेकः इति ईरितः। येन केन अपि यत् प्रोक्तम, जिस किसी के द्वारा भी जो कुछ कहा गया है, तस्य तत्व अर्थ निर्णय है, उसके वास्तविक अर्थ का निर्णय, येन कर्तुम, जो कर सकता है, कर्तुम शक्य है, जो करने में सक्षम है, सह विवेक है, वही विवेक, इति ईरित कहा गया है। ऐसे नहीं कि किसी ने कुछ कह दिया वही अर्थ ले लें, उसको सुने हुए को अच्छी तरह से जांचना, परखना, उसके बाद सही अर्थ को ग्रहण करने का जो कार्य है हमारे विवेक का है। वाक पटु धैर्यवान मंत्री सभायामप्य कातरः सह केनापि प्रकारेण परई न परिभूयते। अकातर होता है निडर, अकातरः न कातरः न तत्पुरुष समास। मंत्री परामर्श सलाह देने वाला, परई शत्रुओं द्वारा, दूसरों के द्वारा, न परिभूयते पराजित नहीं होता, अपमानित नहीं होता। यहां पर कहा गया कि राजा का जो मंत्री है यदि वो इन गुणों से युक्त है तो उस मंत्री का राजा कभी भी पराजित नहीं हो सकता, वह मंत्री किसी के द्वारा अपमानित नहीं हो सकता। यह मंत्री, जो राजा का मंत्री, सलाहकार, वाक्पटु, बोलने में चतुर है, किसी की बात का सही जवाब देने वाला है, धैर्यवान, धैर्य रखने वाला है, विचलित नहीं होता है, सभायाम अपि अकातर, जब दरबार लगा हो, सभा हुई हो, बहुत सारे लोग वहां बैठे हों, अकातर, वह कातर नहीं अर्थात निडर है, सह, वह परई, दूसरों के द्वारा अर्थात शत्रुओं के द्वारा, दुश्मनों के द्वारा, केन अपि प्रकारेण, किसी भी प्रकार से, न परिभूयते, अपमानित नहीं हो सकता। कहने का तात्पर्य यह है कि जो राजा का सलाहकार होता है वह बोलने में होशियार है, उसके अंदर धैर्य है और सभा में वो निडर रहता है, यानी कि चाहे कितने भी बैठे हों, जो कहना है निडरता पूर्वक कहता है और सही बोलता है। वह शत्रुओं के द्वारा किसी भी प्रकार से अपमानित नहीं होता। आचारः प्रथमो धर्मः इति एतद् विदुषां वचः तस्माद् रक्षेत सदाचारं प्राणेभ्योऽपि विशेषतः। यहाँ पर अच्छे व्यवहार की बात की गई है। सदाचार जो हमेशा से चला आ रहा है, अच्छा व्यवहार, उसकी हमें प्राणों से बढ़कर रक्षा करनी चाहिए। आचारः सदाचार, प्रथमः पहला, विदुषां विद्वानों का, वचः वचन, वाणी, कथन, बात, प्राणेभ्य प्राणों से, यानी प्राणेभ्य प्राणों से भी बढ़कर, विशेषतः विशेष रूप से। आचार है प्रथम धर्म, यानी सदाचार, आचार, अच्छा व्यवहार पहला धर्म है। एतद् विदुषां वचः, ऐसा विद्वानों का कथन है, विद्वान लोगों का कथन है कि जो अच्छा व्यवहार है, जो सदाचार है, वह मनुष्य का पहला धर्म है। तस्माद इसलिए, प्राणेभ्यः अपि प्राणों से बढ़कर भी, सदाचारम रक्षेत सही विशेषतः विशेष रूप से, इसलिए विशेष रूप से सदाचार की रक्षा प्राणों से बढ़कर करनी चाहिए। तो साथियों, इस प्रकार इस पाठ का, इन श्लोकों का हिंदी अनुवाद था। आपको कैसा लगा? लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद।